जमील के घर के हालात ठीक नहीं होते, जिससे सब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन उसका भाई होता है काफ़ी अमीर, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे जमील काफ़ी परेशान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अपने घर में जितना भी राशन था वो सब खत्म हो गया है और आप तो काम पर भी नहीं गए। अब हम क्या करेंगे? बेगम, काम का क्या करूं, लकड़ियां काटने जाता तो हूं, लेकिन उससे अब हमें कोई फायदा होता ही नहीं। अगर ज्यादा फायदा नहीं होता तो इतने तो पैसे बन ही जाते हैं जिससे हम घर में कुछ बना सकें। अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो फिर कैसे घर का गुजारा होगा? और अगर आपने काम पर जाना ही नहीं तो अपने भाई से ही थोड़े पैसे उधार ले लें, और जब आप काम पर जाएंगे तो उसे आप पैसे वापस कर दीजिएगा। बेगम, पता नहीं वो पैसे देगा भी या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि पास रहते हुए भी हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या करें? अब हम भूखे ही रहे? आप जाएंगे तो वो जरूर दे देगा। आपका भाई है, आपकी मजबूरी को जरूर समझेगा वो। ठीक है, मैं जाकर पता करता हूँ, उससे शायद वो हमारी मजबूरी को समझ ही जाए। फिर जमील जाता है अपने भाई से पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं होते। तो आइए देखते हैं कि जमील को अपने भाई से पैसे मिलते हैं या नहीं। क्या हाल है भाई आपका? मुझे आपकी मदद चाहिए भाई। हमारे घर के हालात ठीक नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे थोड़े पैसे उधार लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही मुझे काम मिलेगा मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो अभी भी वैसे का वैसा ही है, ना तूने पहले कुछ किया था और ना ही तू अब कुछ कर सकता है। तू लोगों से पैसे ही मांगता रहेगा। रही बात मेरे पैसे देने की, मैं तो तुझे कभी भी 1 रुपया भी ना दूं। भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। और वैसे भी अब्बा जी की जमीन पर मुझे कुछ हिस्सा तो आपने दिया ही नहीं, अब तो आप मेरी मदद कर दें। क्या कहा तूने? हिस्सा चाहिए तुझे? ओए, अब्बा जी को तुझ पर यकीन ही नहीं था, क्योंकि तूने वो भी बेच ही देनी थी, इसलिए तो वो मेरे नाम ही सब कुछ करके गए थे। मुझे सब पता है कि वो हम दोनों के नाम ही कर गए थे और आपने अकेले अपने नाम ही वो सब कुछ करवा लिया। वो बात छोड़े, आप भाई होने के नाते अभी थोड़े पैसे दे दे, क्योंकि हमारे घर के हालात बिल्कुल भी नहीं ठीक हैं। चल चल, एक तो तू आकर मुझसे जुबान लड़ाता है और ऊपर से पैसे भी मांगता है। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा मेरे पास आने की कोशिश ना करना। भाई, ये आप सही नहीं कर रहे। अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? जैसे ही जमील अपने भाई से पैसे लेने के लिए जाता है तो वो उसे पैसे नहीं देता, बल्कि उसे काफी बातें भी सुनाता है और जमील वहाँ से आ जाता है। जिसके बाद जमील काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वही उसकी आड़ी उम्मीद थी। और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे जमील काफी हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब क्या करूं मैं? घर में भी कुछ नहीं है खाने के लिए और काम भी मुझे नहीं मिल रहा। आखिर मैं किससे पैसे मांगूं? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। जमील परेशान होकर एक घर के पास बैठ जाता है। ये तुम पूरे 20,000 पकड़ो और अब तुमने उस असगर को छोड़ना नहीं है। जाओ, अपना काम जल्दी से कर कर आओ। बड़ा जमींदार बना फिरता है और मेरी जमीन पर कब्जा करेगा। इसे अब पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। क्या? इसने तो असगर भाई को मारने के पैसे दिए हैं। इसका मतलब उनकी जान को खतरा है। मैं अभी जाता हूँ। जल्दी जल्दी दूर निकालो, आगे बहुत लेट हो गई है। यही सही मौका है, इसका ध्यान दूसरी तरफ है। अभी पीछे से जाकर इसे मार देता हूँ। जैसे ही वो अस्कर के पास जाने लगता है, जमील भी वहाँ आ जाता है। ये तो भाई पर हमला करने लगा है। जैसे ही वो उसे मारने लगता है, जमील उसके सर पर हमला कर देता है। क्या हुआ? कौन था ये? और तुमने इससे बेहोश क्यों कर दिया? और इसके हाथ में ये चूड़ी क्यों है? भाई, ये आपको मारने के लिए आया था और जुनेद ने इसे भेजा था पैसे देकर। मैंने इनकी बातें सुनी, इसलिए मैं जल्दी से इसके पीछे आ गया। क्या ये सब उस जुनेद ने किया है? मैंने उसे जमीन नहीं लेने दी तो उसने मुझे ही मारने की कोशिश की, और तो उसे मैं पुलिस के हवाले करवाता हूँ। फिर दोनों जाते हैं जुनेद के पास। जुनेद, तुम एक जमीन के पीछे किसी इंसान की जान लोगे? अब तू सोच रहा होगा कि ये बच कैसे गया। जब तू उस चोर को पैसे दे रहा था तो मेरे भाई ने सारी बात सुन ली थी और वो उसने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती होगी। आज के बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा।
आज के बाद तू कुछ कर भी नहीं सकेगा, तुझे तो मैं अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। और भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा और तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी की, और जो मैंने तुमसे छीना था वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही जमील अपने भाई असगर को उस चोर से बचाता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद फिर वो जुनैद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जमील से जो उसके भाई असगर ने छीना था वो सब कुछ उसे मिल जाता है, जिसके बाद जमील के घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।